कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना कि महादेव जी माँ पार्वती से पूरी कथा कहने के उपरांत बात विचार हो रही हैं कि मैंने तो जान लिया, लेकिन गरुड़ को कैसे मालूम, गरुड़ क्यों गया पक्षीराज से सुनने, काकभूषुंडी जी से, और काकभूषुंडी जी को कैसे पता है ये सब। इन सब बातों का उत्तर पिछले भाग में दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे जहाँ भगवान विश्वनाथ जी ने इस बात का अंत कर दिया है कि गरुड़ जी को उन्होंने क्यों काकभूषुंडी जी के पास भेजा। अब हम आगे चलते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस ये प्रसंग चल रहा है भगवान विश्वनाथ जी और पार्वती जी के बीच में। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। सब माया मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भूषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहाँ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले कि हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप तो आज्ञा दे, मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन बोले कि आप तो सदा हैं कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन तो प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूहों को नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़ी ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी के विवाह का वर्णन किया।
फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद कहा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना और अनेकों और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया है। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों तथा सदा साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खराउ लेकर अयोध्या पूरी लौटे आए। वह सब कथा कही, भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी के मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार विरध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया वह प्रसंग कहा। कहकर फिर श्रुतिक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कंबद का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन के प्रसंग कहकर श्री सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रशवर्ण पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव रोष और सुग्रीव का भय आदि का प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों की संपाति मिला वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जिस प्रकार अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और जैसे ही सीता जी को धीरज दिया वह सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी को कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी को आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र को बांधने की कथा उन्हें सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र को पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों का युद्ध अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेकों प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक, देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं
कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुसुंडी जी वह सब कथा कही जो भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसमें मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं और किस कारण व्याकुल हैं। व्याकुल ही लौकिक मनुष्य का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम से संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा के निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वह वृक्ष की छाया का सुख जानता है। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और मन में अत्यंत हर्ष हुआ। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बराई दी है। हे पक्षीराज के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया है। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हो। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। मत्स्य और डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी शापनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा, इन तीनों प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि मलिन नहीं कर दिया है। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं वह दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है, किंतु श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने
नहीं लख पाया। वे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटिकी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप और रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य और माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ मोह का कारण ही नहीं, क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेकों वेश धारण करके नृत्य करते हैं और वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें से कोई नहीं जानता। जैसा वेश होता उसी अनुकूल वह भाव दिखलाता है। हे गुरु जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों का वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी आज्ञा का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और दुख स्वरूप घर में अशक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख और अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सगुण और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों को भी मन में भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ और सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए हे कृपानिधि, उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और फिर अधीर होकर रोता है, तो भी रोग का नाश करने के लिए माता उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप धारण करते हैं और भक्ति के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला
में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बाल रूपी श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुसुंडी का शरीर पुलकित हो गया। भुसुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुखों को सुख देने वाले हैं। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलेवे में व्रज आदि व्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल, ये 4 सुंदर चिन्ह। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर मणियों से, रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी हैं। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियों को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ढुट्टी है और मुख की तो छवि की सीमा ही क्या। कलबल तोतले वचन हैं। लाल लाल होठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले। ललाट पर गोर चना का तिल सुशोभित है। भौं टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघलाले केश की छवि छा रही है। पीली और महीन झुंझली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार खेल खेलते हैं। जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर पड़कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों सी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते हैं श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न ही जीवों के भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीव को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं और वह सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने वाले भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना मूछ और सिंह का पशु है। वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। सभी तारागणों के तथा 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो तथा जिनके पर्वत हैं, उन सब में
दवाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति पर बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनाए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई और मैं जैसे ही आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वह श्री हरि की भुजा अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते उड़ते मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी का भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुली बीच था। 7 आवरणों की भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा मेरे पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंख मूंद ली, फिर आंख खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों के अनेक विचित्र लोक हैं जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर है। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टा विस्तार से देखता। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था, न सुना था और न मन में भी समा था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष रहता। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना स्वरूप देखा, रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, श्री दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उसकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह नहीं देखा। सर्वज्ञ वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं आश्रम में आ गया और कुछ काल यहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु के अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैं जन्म महोत्सव देखा। फिर जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत जगत देखी, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। फिर वहाँ मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी
मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। आज के लिए बस इतना ही। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम।